आप जानकर हैरान हो जाओगे, 4.25 करोड़ रुपए सफाई का खर्च है महीने का बहादुरगढ़ का। यार आपकी सरकार के लोग गलत हरकत करने पे विचार कर रहे हैं, एसपी डीसी सबको लेटर दिए, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं करी ना, नुकसान भुगते हम। परिवार के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आ गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा परिवार के सदस्यों के पास नहीं गया। एक के भी मन में ये नहीं आया कि इस परिवार के लिए जाकर वहाँ उसकी मदद करने की कोशिश कर। बहादुरगढ़ के ठेकेदार बड़े घूमते हैं कि हम बहादुरगढ़ के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, मतलब जब करेंगे जब थारा जी करेगा। हमारी मदर ने हॉस्पिटल में ये कह दिया कि भाई 50 लाख रुपए मुआवजा चाहिए हमें परिवार का। कोई विभाग कह रहा है हम 2 लाख रुपए दे देंगे, कोई विभाग कह रहा है हम 4 लाख रुपए दे देंगे, कोई विभाग तो ये कोशिश कर रहा है कि ये कन्फर्म हो जाए कि भाई ये करंट से मौत ही नहीं हुई है। परिवार से तो नगर परिषद वाले कॉन्टैक्ट ही करना चाहते। नगर परिषद वाले तो पहले से हत्यारे हैं ना। चौधरी नफे सिंह राठी जी के मर्डर में भी उन्हीं का हाथ है। जब आप आगे का रास्ता साफ नहीं करोगे, धरती ने कितने खोदे जाओ आप, पानी तो आगे जब जाओगे ना, जब जाने का राह होगा। बहादुरगढ़ में पिछले 20 साल से कोई सब हो ही रहा है कि हम आपसे सब कुछ लेंगे, आपको बदले में कुछ नहीं देंगे। किसी के घर के बाहर 20-20, 25-25 दिन कीचड़ मचाओ, गोड्डा तक का पानी भरे हो, कौन तो उसका रिश्तेदार होगा कि उसके बालका की सेहत ठीक रहेगी। बीजेपी के नेताओं का भी पैसा है, लेकिन धरातल पे कॉलोनी काटने का तो काम चल रहा है, लेकिन वो जो नाला भर जाता है, पीने को गंदा पानी आता है, सीवर बैक मारता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जहां सिस्टम ने, अधिकारियों ने, सिस्टम की लापरवाही ने 31 साल के ओम प्रकाश की जान ले ली। और ये जान कोई ऐसे नहीं ली, सिस्टमेटिक तरीके से ये जान ली गई है। बारिश हुई, बारिश के कारण सीवरेज ओवरफ्लो हुआ, करोड़ों रुपए सीवर सफाई के लिए लगाए गए थे, लेकिन सीवरेज जो है सफाई नहीं हुई तो ओवरफ्लो हो गए बारिश के कारण। और नंगी तारें लटक रही थी 11,000 वोल्ट की, उसमें करंट आया और वो करंट पानी में गया और वो करंट लगने से ओम प्रकाश की मौत हो गई। ओम प्रकाश की उम्र 38 साल थी और उनके परिवार में पीछे एक विधवा माँ और 4 बहनों को वो छोड़कर चले गए। अब ये हत्या नहीं तो ये क्या है, और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या इस हत्या के जिम्मेदार वो लोग नहीं है जिनके पास सफाई का जिम्मा था, जिनको सीवरेज की सफाई करनी थी कि यहाँ पानी ना भरे और किसी की जान ना चली जाए? और सबसे हैरानी की बात यह है कि ठीक 1.5 मिनट पहले वहाँ से झज्जर की डीसी जो है वो गुजरी हैं। ठीक 50, 60, 70 मीटर की दूरी पर वो थी और 2 मिनट बाद ही ये हादसा हो गया झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के बागवाड़े मोहल्ले में। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली से हरियाणा की एंट्री बहादुरगढ़ से होते हुए होती है, लेकिन वहाँ 31 साल के ओम प्रकाश की ज़िंदगी सिस्टम ने इस तरीके से ले ली कि 72 घंटे तक बीतने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब ओम प्रकाश के परिवार को नहीं मिला है। जो जानकारी अभी तक आई है, ना विधायक जी वहाँ पहुँचे हैं, ना सरकारी अमला या जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं आश्वासन देने के लिए कि हम इसकी जाँच कराएंगे और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा जो है वो देंगे। ऐसी कोई बातचीत अब तक नहीं है। इस मामले में केवल एक पॉइंट अब तक सामने आया है कि नफे सिंह राठी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी पत्नी शीला राठी जो है वो जैसे ही सूचना मिली तो हॉस्पिटल में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही और पोस्टमार्टम के लिए जब झज्जर ले जाया गया तो वो उस परिवार के साथ खड़ी थी। इसके अलावा अभी तक कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। भूपेंद्र नफे सिंह राठी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं। पूरे मामले में क्या हुआ वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। भूपेंद्र, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक हत्या होती है और उस हत्या में किसकी लापरवाही हुई, इस पर अभी 72 घंटे बीतने को हैं, कोई जानकारी नहीं। कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा, कोई जिला प्रशासन का अधिकारी या विधायक जी की बात करें तो जानकारी मिल रही है। अभी तक कोई ऐसी बातचीत जो है परिवार तक कोई संभावना नहीं पहुंची है। परिवार क्या चाहता है, क्या डिमांड है, और नगर परिषद का ये लचीलापन जो है, ये ऐसा डोलमुल रवैया क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे? ट्रिपल इंजन की सरकार है वहाँ। तो देखिए, उसका कारण जो मुख्य है वो भ्रष्टाचार है। आप जानकर हैरान हो जाओगे, 4.25 करोड़ रुपए सफाई का खर्च है महीने का बहादुरगढ़ का। यहाँ तो 4.25 रुपये नहीं लगे दिख रहे भाई साहब। सिस्टम ने जान ले ली, 4.25 रुपये भी लगे नहीं दिख रहे। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, 4.25 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आधा भी लग जा तो शायद जो हमारे बीच हमारा भाई ओम प्रकाश नहीं रहा, शायद वो आज हमारे बीच होता। लेकिन ये सरकार ही ऐसी है जिसने घर उजाड़ने का काम कराया। हम चौधरी नफे सिंह राठी जी के टाइम पे खुल कर कहा करते थे कि यार आपकी सरकार के लोग गलत हरकत करने पे विचार कर रहे हैं, एसपी डीसी सबको लेटर दिए, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं करी ना, नुकसान भुगते हम।
यही 20 साल से लगातार बागवाड़े मोहल्ले की एक ही डिमांड है कि पूरे शहर का पानी हमारे यहाँ के रुकता है। यहाँ से डायरेक्ट एसटीपी से आप अगर लाइन जोड़ दो तो शायद ये जो जल भराव होता है वो नहीं होगा। लेकिन पिछले 20 साल से कांग्रेस और भाजपा दोनों के चेयरमैनों का काम देख लिया, उसका भुगतान हमारे ओम प्रकाश जी न करे अपनी जान का। जो इंसान अपनी दुकान के बाहर बैठा है, बारिश होने लग रही है और वो देख रहा है कि डीसी ज़िले की और चेयरमैन वहाँ और अधिकारी वगैरह वहाँ ये मुआयना करने आए हैं कि ये पानी का कैसे समाधान हो, और महज डीसी के 2 मिनट के बाद ही जहाँ वो बैठा था वहाँ से हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट होता है और उसको वो तारे करंट खींच लेता है और अपनी जान खो देता है। किसकी लापरवाही है? अगर वहाँ 3-3 फुट पानी नहीं भरा होता तो वो दुकान से उतर के अपने घर जा चुका होता। वो क्यों बैठा था? क्योंकि उसके आगे 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ था। दूसरा आपने जिक्र करा, जैसे ही ये हादसा हुआ, क्योंकि मैं शहर में नहीं था, मेरी मदर रात को 8 बजे सिविल अस्पताल परिजनों के पास गई। आप देखिए ना, जिस परिवार में इनके फादर साहब नहीं हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, इनकी मदर हैंडीकैप है, मेंटली थोड़ा सा उनको इशू है, उनकी 4 बहनें हैं, परिवार के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आ गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा परिवार के सदस्यों के पास नहीं गया। जाना तो छोड़ो आप, यहाँ हर रोज़ बहादुरगढ़ में न जाने कितने ऐसे बाहर के मंत्रियों को, संतरियों को, चौधरियों को बुलाते हैं हमारे बहादुरगढ़ वाले, चाय पकौड़ा खिलाते हैं, फूल मालाएं गुलदस्ता देते हैं। एक के भी मन में ये नहीं आया कि इस परिवार के लिए जाकर वहाँ उसकी मदद करने की कोशिश कर ले। कहाँ गए अब वे स्वयंभू नेता? बहादुरगढ़ के ठेकेदार बड़े घूमते हैं कि हम बहादुरगढ़ के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, मतलब जब करेंगे जब थारा जी करेगा। एक परिवार उजड़ गया, उसके खिलाफ कोई मतलब प्रशासन के लिए कोई कार्रवाई के लिए कोई डिमांड नहीं है। एक फॉर्मेलिटी करना, अगले दिन आपको मैं करेक्ट करूँ, अगले दिन हमारे भाई बाकी और हमारे पार्टी के सदस्य, बाकी सभी लोग एसडीएम साहब के पास गए, तब वहाँ अन्य पार्टियों के भी लोग वहाँ पहुँचे। परिवार का, हमारी मदर ने हॉस्पिटल में ये कह दिया कि भाई 50 लाख रुपए मुआवजा चाहिए हमें परिवार का। इंसान तो आ नहीं सकता वापस, लेकिन उस परिवार की हालात को देखते हुए कि भाई परिवार का एक सहायता हो जाएगी, 50 लाख मुआवजे की मांग करी। और हालात क्या है? कोई विभाग कह रहा है हम 2 लाख रुपए दे देंगे, कोई विभाग कह रहा है हम 4 लाख रुपए दे देंगे, कोई विभाग तो ये कोशिश कर रहा है कि ये कंफर्म हो जाए कि भाई ये करंट से मौत ही नहीं हुई है। मतलब क्या ये डिपार्टमेंटों से भीख मांगी जा रही है क्या ये? मतलब 2 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, ऐसा कुछ है क्या वहाँ? भाजपा सरकार ने इंसान की कीमत ही ऐसी बना दी। करना तो ये चाहिए कि जिन जिन के परिवार ने नाम दिए हैं विभागों के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चलो मैं ये कहता हूँ कि परिवार से बिजली विभाग ने भी कांटेक्ट कर लिया, परिवार से पब्लिक हेल्थ ने भी कांटेक्ट कर लिया, परिवार से तो नगर परिषद वाले कांटेक्ट नहीं करना चाहते। नगर परिषद वाले तो पहले से हत्यारे हैं ना, चौधरी नफे सिंह राठी जी के मर्डर में भी उन्हीं का हाथ है। अब इस परिवार के सदस्य की भी जान चलेगी, वे उनको तो ढाल पड़ी हुई है मानस मारण की, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका मरता है और किसका दर्द होता है। उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है, जिसका मरता मरने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने उस वार्ड में पानी की निकासी के लिए, वार्ड के कुछ साथी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि जी आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रोग्राम कर लो और उससे क्या पता पानी का रियायत मिल जाए। मैंने अपने खर्चे से, निजी खर्चे से वहाँ बनवाया। मुझे देखम देख नगर परिषद के नेताओं ने वहाँ 2-3 और वाटर हार्वेस्टिंग के काम करवा दिए। मैंने वो महज कुछ हज़ारों में करवाया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी, और उन्होंने वही काम कई लाखों में करवाया। फ़ायदा नहीं मिला ना, पानी आज भी वहीं भरा हुआ है। जब आप आगे का रास्ता साफ नहीं करोगे, धरती ने कितने खोदे जाओ आप, पानी तो आगे जब जाओगे ना, जब जाने का राह होगा। अगर यहाँ ये हालात है तो फिर लाइन पार्क क्षेत्र में क्या हालात होगा? वहाँ तो और भी बुरा होगा फिर।
लाइन पार क्षेत्र आज के समय पे बहादुरगढ़ का वो क्षेत्र है जहाँ से भाजपा को मैक्सिमम वोट मिलती। अगर 11 पार्षद उस इलाके से आते हैं तो उसमें से 8 या 9 पार्षद भाजपा के हैं। एमएलए अगर वहाँ से चुनाव जीता है तो सबसे ज़्यादा वोटें एमएलए की है। चेयरपर्सन को अगर बहादुरगढ़ में ज़्यादा वोट मिली है तो लाइन पार क्षेत्र से मिली है। और उस लाइन पार में ये हल्की आपके यहाँ बारिश होने लग रही है, अगर यह बारिश आधा घंटा भी हो जा तो 4 या 5 दिन तक आपका जाने का मन नहीं करेगा। ये वो लाइन पार जहाँ पे हमारे शहर की आधी आबादी रहती है, जो बेचारे सुबह निकलते हैं काम करने के लिए, रात को आके घर घुसते हैं, सरकार को हर चीज़ का टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिलता है? पूरे दिन तो वे नौकरी करके आते हैं, सांझ नाग अपने घर में तो पानी काटते हैं, घर तक पहुँचना भी दूभर हो जाता है। मतलब वोट बैंक तो ठीक है भाई, लाइन पार को नेताओं ने वोट बैंक मान लिया, ठीक है, पॉलिटिकल आदमी का काम है, वो वोट बैंक अपना बनाते हैं, उन्होंने लाइन पार बना लिया। डेवलपमेंट बैंक कहाँ है बहादुरगढ़ में? बहादुरगढ़ में पिछले 20 साल से गोयत साहब हो ही ये रहा है कि हम आपसे सब कुछ लेंगे, आपको बदले में कुछ नहीं देंगे। मानसिक रूप से बीमार कर दिया है लोगों को कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। चुनाव का समय आएगा, हम आपको लुभावने वादे देंगे, हम आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन बदले में 5 साल तक हम अपने घर के कवाड़ आपके लिए हमेशा के लिए बंद रखेंगे। आप ये देखो कि जो लाइन पार का क्षेत्र बीजेपी के मैक्सिमम पार्षद बना के बैठा है, आज उस लाइन पार में जाने में भी जी दुखी होता है। किसी के घर के बाहर 20-20, 25-25 दिन कीचड़ मचाओ, गोड्डा तक का पानी भरा हो, कौन तो उसका रिश्तेदार होगा कि उसके बालका की सेहत ठीक रहेगी? क्या वो बेचारा कमान जाएगा और क्या वह घरवाली घर न संभालेगी? लेकिन जूं भी नहीं रेंग रही है। हालात तो ये है, चौधरी नफे सिंह राठी ने जब लाइन पार में जो आज जितनी भी गलियां पक्की हो रखी है, ये भी हमारे पिताजी ने करवा रखी है। और उसके बाद चेयरमैन वहाँ क्या कर रहे हैं? कॉलोनी काट रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, उन कॉलोनियों को पक्का करा रहे हैं, पक्का करा रहे हैं। उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक का भी पैसा है, बीजेपी के नेताओं का भी पैसा है, लेकिन धरातल पे कॉलोनी काटने का तो काम चल रहा है। लेकिन वो जो नाला भर जाता है, पीने को गंदा पानी आता है, सीवर बैक मारता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर ये डेवलपमेंट जो वो कहाँ जा रहा है? और ये ओम प्रकाश का जो परिवार अब बच गया, वो अब क्या सोचे? मतलब ओम प्रकाश के परिवार की डिमांड क्या है, तो मैं ये जानना चाहूँगा। दूसरा, ओम प्रकाश का परिवार क्या सोचे? ठीक है भाई, जो नेता कॉलोनी काट रहे हैं उनका सर्वाइवल हो जाएगा, पैसे कमा रहे हैं वो लोग, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं, वो जीतते रहेंगे, विधायक जी का अपना वोट बैंक है। लेकिन ओम प्रकाश के परिवार की क्या गलती है? ओम प्रकाश के परिवार ने भी तो वोट दिया था। ओम प्रकाश का परिवार तो ओम प्रकाश को वापस लाना चाहता है, और कुदरती तौर पे तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने, देखो ये डिमांड उन्होंने नहीं करी, ये तो हम सामाजिक लोग मिलके, हम उस परिवार को, ताकि कोई आर्थिक संकट ना आए, 10-15 साल तक उसको कोई किसी की तरफ देखना ना पड़े। आप सोचो ना कि जिसके परिवार में कमाने वाला ही चला गया, माँ हैंडीकैप है, बहनें हैं, वो कहाँ जाएंगी? कौन ध्यान रखेगा? उनकी तो कोई डिमांड नहीं है, वो तो ये कह रहे कि हमारा मानस ला के हमें वापस दे दो। देखो, अगर वो कुदरती मार से गया होता तो हर कोई संतुष्ट हो जाता है कि चलो भाई कुदरत का असर था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो उनकी मौत लाई गई है। 20 साल से एक जगह पानी भर रहा है, लगातार लोग वहाँ कह रहे हैं, लगातार हमारा परिवार वहाँ संघर्ष करने लग रहा है, ये कह कह के दुखी हो लिए, हम छिक लिए, हमने रेजोल्यूशन पास करवा लिया पानी निकास, लेकिन कुछ काम ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि सोच ये बना ली है बीजेपी के लोगों ने कि काम नहीं करना, पैसे छापने हैं। अब हमारी मुख्य डिमांड यही है कि उस परिवार को आर्थिक मदद करी जाए, और परिवार के किसी एक सदस्य को, हमारी कोई भी बहन जो जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है, उसको नौकरी दी जाए, ताकि उसके परिवार को किसी की तरफ, दूसरे की तरफ देखना ना पड़े। ये भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं, इन्होंने हर बात का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और ओम प्रकाश हमारे बीच में नहीं है। जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो पैसे कमाए, जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन वहाँ चल रहा है वो उसी तरीके से चलता रहे, लेकिन ओम प्रकाश के परिवार को ना भूले, क्योंकि जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग ट्रिपल इंजन चला रहे हैं, उन्हीं लोगों की सिस्टमेटिक लापरवाही की वजह से आज ओम प्रकाश बहादुरगढ़ के अपने परिवार के बीच में नहीं है। आप लोगों ने सारी बातचीत सुनी है, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और अगर जिस वक्त डीसी साहब वहाँ मौजूद थी, अगर उस दौरान ये हादसा हो जाता तो ये सिस्टम ये अपना मुंह कैसे छिपाता और किसके पीछे छिप कर ये अपना मुंह छिपाता।
आप लोगों ने सारी बातचीत सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।